बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब, इंटरनेशनल फ्रंट पे हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया टेक्सास से। वो आए, उन्होंने रैली की। उस रैली के अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त, बड़ी जानदार किस्म की तकरीर की। जो बाइडेन इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, सिर्फ मैं इस वर्ल्ड वार को रोक सकता हूं। चलें, ये तो थी उनकी कैंपेन का मुद्दा। उन्होंने पूरी दुनिया में किसी शख्स का नाम नहीं लिया, सिर्फ इमरान खान का तज़किरा किया अपनी उस लंबी चौड़ी तकरीर के अंदर। और उन्होंने कहा कि जी मेरा दोस्त है, हैंडसम गाय। फिर उन्होंने बताया कि जी क्रिकेट का बताया कि वो क्रिकेट खेले, बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है इमरान खान। और फिर इस तारीफों के पुल बांधे। और फिर कासिम सुलेमानी का एक वाकया बयान किया, जिसको पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस तरह से कह रहा था कि ट्रंप ने कहा कि इमरान खान ने मुबारकबाद दी मुझे, जो कि ट्रंप ने खैर नहीं बोला हुआ था। ये ज़रूर कहा था इमरान खान ने कि कासिम सुलेमानी की शहादत जो है, या उसका वो जो जो भी हुआ इवेंट ऑपरेशन, वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा वाक़या था। ख़ैर नाज़रीन के लिए मैंने शेयर कर लिया। आप ये बताएँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान का नाम क्यों ले रहा है? ये अगर आ जाता है हुकूमत में, फिर क्या मंज़रनामा बनेगा? और क्या ट्रंप-श्रंप के भी आपने कोई सितारे-सितारे चेक किए हैं कि क्या किधर खड़े हैं वो? देखिए, ट्रम्प के सितारे जो हैं उसमें पॉसिबल है कि ये दोबारा आ जाए। और ओके। दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान खान से वो उसकी जो भी ताल्लुकात हैं या अटैचमेंट्स हैं, वो एक अलग से बात है, क्योंकि वो दोनों थोड़े से कंफर्टेबल थे। जबकि बाइडेन नहीं था। बाइडेन हमारे पुराने लोगों से कनेक्टेड था। जब ये ओहदेदार था फॉरेन ऑफिस का, तो ये जब जी, आके जी। परवेज इलाही वगैरह को मिलते थे, और जो इन सब से कनेक्टेड जरदारी साहब से भी उस वक्त ही इनका ताल्लुक है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की बात है, इमरान खान का जिक्र करना या ये सारा जो भी है, वो होता है कि जो सामने वाले जिस इलाके में होंगे, जिस इलाके में उनके जो सामने लोग थे, उनको उस एशियन कम्युनिटी का उनको पता होगा। जिधर वो खड़े थे वहां पाकिस्तानी एशियन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, तो उनको सुनाने की खातिर, उनको एंगेज करने की खातिर। वरना उनका इस टाइम उसकी कंपेन का इमरान खान से क्या ताल्लुक? वो जेल में पड़ा है, वो उधर है, इसका भी आपस में सिवाय इसके कि जो टेक्सास में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसका भी तो वोट लेना है कि नहीं लेना। और वो देख रहे हैं कि बड़ी रैलियां निकल रही हैं, भूख हड़तालें हो रही हैं, और पाकिस्तानी ओवरसीज के लिए एक यानी कि हॉट इवेंट है, हॉट टॉपिक है इमरान खान। तो इसलिए उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे बिजली के बिल उठा के हम कर रहे होते हैं, हॉट टॉपिक है ना, जैसे वो हम कोई वो उठा के कर रहे होते हैं, तेल की बातें कर रहे होते हैं कि मुझे तेल की आटे की कीमत पता है। तो इसी तरह ओवरसीज को तो वहां सिवाय इमरान खान के और कोई मसला नहीं है, तो उसने उनकी दुखती राह को छेड़ा कि इमरान खान को मैं मतलब समझे कि भाई मुझे ही वोट दो, तो ताकि पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो ट्रंप को वोट दे। और इसको ये भी पता है कि इस दफा ये वोट अगर अट्रैक्ट करना है तो इमरान खान की तारीफें करनी है। उसकी एक रीजन है, क्योंकि जो बाइडन इंतजामिया है उस पे इल्जाम है रजीम चेंज का, इमरान खान को उतारने का। तो ट्रंप उसकी जो एंटी सेंटिमेंट है उसको भी कैश कराएगा इस मतलब उसके जरिए इमरान खान की तारीफें करके, कि जो पाकिस्तानी एशियन उधर मौजूद है उनके वोट लिए जा सके। ओके, सो आपने बड़ा तफसील से बताया, बड़ा जबरदस्त तरीके से बताया। अच्छा, ये जो पॉइंट आपने बताया है ना, ये मैं और बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज में सोच रहा था। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज बताई है, जो यकीनन मेरे काम भी आएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा अमेरिका के सदर बन सकते हैं। ज़ाहिर है फलस्तीन का फ्रंट है, रशिया के साथ ताल्लुकात या चाइना के साथ ताल्लुकात। तो ट्रंप की उम्मीद यानी उनके सितारों में बाकी है, उनके भी केसेस वगैरह इसी किस्म के चल रहे हैं। वहां का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उनके ऊपर लगा हुआ है। तो उनके लिए देखें, हम बाद में डिटेल से खोल लेंगे, क्योंकि उनके होते हुए सारे अमेरिकन ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे। वो चाइना, शुमाली कोरिया और इवन ईरान भी आना चाहता था। वो तो ये ईरान के सुप्रीम कमांडर ने जो है वो जो सैयद अली खामनाई है, उन्होंने कह दिया पागल है, मैंने इसकी बात नहीं सुननी। वरना जापानी वजीर आजम स्पेशल गए थे ट्रंप का पैगाम। ईरान भी ये मिलना चाहता था कि मैं उनको भी मिलूं। मतलब इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा ना वो नहीं है मामला, ये कहीं भी किसी को भी मिल सकता है, इतना बोल्ड है अपने मेंटली। तो इसने काफी माहौल अमेरिका के लिए बेहतर किया था। लेकिन ये बाइडेन तो एक जैसे कहते हैं ना शक्ल से प्रिक है, और इसको देख के ही एस्ट्रोलॉजी की साइंस से भी इसकी शक्ल देखो तो देख के ही पता चलता है कि ये किससे मिलती है। तो दूसरा ये है कि इसने तो बहुत बुरी बुरी हरकतें की हैं जो आज तक प्रेसिडेंशियल अमेरिकन
उसमें कभी नहीं देखने को मिली। चाइना के प्रेसिडेंट से दू बदू हो गया, गालो गलोच हो रहे हैं, ये सारी मतलब देखे ना इसने कितने काम छेड़े हैं। बल्कि बाइडन ने तो इसने ट्रम्प ने तो चीजें वाइंड अप की थी। बाइडन ने देखे ये यूक्रेन को ये वॉर को भी इनिशिएट करवा दी है, चाइना के फ्रंट को खराब कर ली है, उधर से सऊदीया से यारी खराब कर ली। सऊदीया कब कभी निकला था अमेरिकन इन्फ्लुएंस से, सऊदीया को जाके रशियन गोद में बिठा दिया, समझ लें कि रशियन प्रो कर दिया। और इसी जी तरीके से मतलब काफी अच्छा। फिर इसके होते हुए ईरान और ये जो है सऊदीया जैसे कहते हैं कि करीब आ गए, जो उनके हक में नहीं है। मतलब आप अमेरिकन होके सोचे ना जरा, जो उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स थे या उनकी प्लानिंग थी, बिल्कुल तो ऐसा काम हुए हैं जिससे ये सारा खिता अमेरिका के हाथ से निकाल दिया है। और ये सारे का सारा डोनाल्ड, ये जो क्या नाम है इसका, बाइडन को ही इसका जाता है जो है ना सेहरा। क्रेडिट। हाँ जी। अच्छा उसामा अली साहब, मैं आप इस जाता हूँ जरा फलस्तीन के मामले में। 1948 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि गजा के रहने वाले जो हैं वो गजा को छोड़ के सफेद परचम लहराते हुए नंगे पांव हिजरत करने पे मजबूर हैं और वो मगरबी जो साइड है वहां जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसराइल कह रहा है जी आप रास्ते से इधर-उधर होंगे तो बमबारी करेंगे, यहीं कब्रिस्तान बना देंगे। अगर मैं मतलब मैं नहीं जानना चाहता कि इस्लामी ममालिक क्या करेंगे क्योंकि इनसे मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। क्या गजा जो है इस पे इसराइल कामयाब होता नज़र आ रहा है, वो कब्ज़ा कर लेगा? देखिए एक आम सी बात है, बतौर जैसे कहते हैं ना कि अगर देखें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से देखें तो वर्ल्ड वॉर की इब्तिदा बन रही है। अच्छा वो जैसे आपने ट्रम्प का कहा, वो भी वर्ल्ड वॉर कह रहा है, वो चलो हम तो चलो एस्ट्रोलॉजी से कह रहे हैं, वो भी तो किसी सेंस से कह रहा होगा ना। दूसरी बात, गजा सर अगर ये गेम ओवर होनी होती ना किसी भी आप इस तरीके से मंतकी अंजाम के बगैर, तो फिर इतनी जाने नहीं जानी थी। बस ये एक दलील है। देखें 100, 200, 1000 हुए, डेली का कोई 300-400 का 250 का फिगर था, बढ़ते बढ़ते वो 500, 1000, आज हम जब आप बात कर रहे हैं 10,000 प्लस है, और शायद 13,000 कल तक 11,000 जी, प्लस है। 13,000 13,000। अच्छा 13,000 अच्छा, मेरी लास्ट अपडेट अब यही देख लेना कितनी तेजी से अपडेट। यार ये कोई हम कोई केले सेब नहीं गिन रहे, मतलब इंसानी अमवात हैं। और और दुनिया की मेरा ख्याल है बेहिसी। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि अभी एग्ज़ैक्ट नंबर तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि पूरा शहर जो है, इमारतों की इमारतें जो हैं वो ज़मीन-बोस हो गई हैं और लोग दबे हुए हैं मलबे के तले, उनको निकालने वाला तो कोई नहीं है। तो शायद ये नंबर जो है ये 40-50 हज़ार के करीब होगा। हाँ, डेफ़िनेटली बहुत बड़ी तादाद हो सकती है जितनी ब्रुटैलिटी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। लेकिन ये जिसको कहते हैं ना कि फाइनल राउंड की तरह से खिलता नज़र आ रहा है कि वो ऐसे प्ले कर रहे हैं। वरना देखें इस लेवल पे कभी भी अटैम्प्ट नहीं हुई। 2 दिन होती थी सीज़ फायर, वो मान गया, वो मान गया। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे जिन्होंने करवानी है ना, वो अब सुलह कराना नहीं चाह रहे। और बिल्कुल, मामला सुलह का शायद अब है भी नहीं। शायद अब मामला है कि या तुम या हम नहीं या तुम नहीं वाली कहानी पे बात आ गई है। पीछे जो आपकी सुपर पावर्स हैं, वो ऐसे-ऐसे घूर रही हैं, जैसे वो घुरा रहे होते हैं। ये अमेरिकन जो एटॉमिक आबदोज़ का आना है, ये आपको क्या लगता है रशिया को पसंद आया होगा? इधर से नहीं-नहीं, बैठ के रशिया पे नहीं चल सकता। इधर बिल्कुल से बहुत बैठ के सारे सर ये मुझे तो यूँ भी लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये दिखाने के लिए ये इवेंट हो रहा है। पीछे जो शाखसाना है वो कहीं और से, ये यूक्रेन और वो जो यूरोप, आपको पता है कि यूरोप पूरा तंग बैठा है इस टाइम प्यूटन से। उनकी जान निकली हुई है। इंग्लैंड को सीधी वो लंदन पे एटम बम मारने की बातें कर रहा है। वो इससे नीचे खड़ा ही नहीं हो रहा। तो सर वो यूरोप वाले अमेरिका को नहीं कह रहे होंगे कि जनाब अब ये आपकी साइड की हमें इतनी बड़ी कीमत अदा करनी है तो कुछ करो। तो ये उधर से बचाओ। टाइट करने के लिए उस खिते में बैठ रहा है। इराक में इन्होंने बड़ी-बड़ी एम्बेसीज बनाई हुई हैं अपनी। अभी ये कुर्दिस्तान के इलाके में इरबिल में एक एम्बेसी इनकी कंप्लीट हुई है, बहुत बड़ी। आपके इस सारे खिते में इसने अपनी जड़ें अमेरिका ने पूरी मजबूत बनाई हुई हैं। सारे तो वो इसलिए वहाँ ये ना वो सोचें कि ये अब ये फाइनल है, और ये फाइनल ही की तरफ जाता नजर आएगा दिन ब दिन आपको। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया।